हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सभी कॉमर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो DSSB के एग्ज़ाम में आए हों PGT में, चाहे NVS KVS EMARS या फिर CUET के एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। अभी देखिए, फेस्टिव सीजन हमारा समाप्त हो चुका है, तो प्लीज़ अभी आपका एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है DSSB PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम चैप्टर वाइज अपने जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो जो अब हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। एंड जो बेटा ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके DSSB में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आने वाले हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है? ब्राज़ील, रोमानिया, इंडोनेशिया, चाइना या फिर सूडान। ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका। सी है भूटान, रशिया, इंडोनेशिया, चिले एंड या साउथ कोरिया। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर ब्रिक्स में क्या क्या आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्या आता है हमारा ब्रिक्स के अंदर? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में हमारा इंडिया भी आता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड अ कोटा इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स STRs corresponding to its relative position in the world politics, relative position in the world's nuclear forum या फिर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, रिलेटिव पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? IMF को जब ज्वाइनिंग किया गया था तो वहाँ के जो ईच मेंबर है असाइन अ कोटा इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर STRs पॉपुलरली नॉन एज। जो STRs हैं उनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, करेंसी नोट्स या फिर पेपर गोल्ड। किस नाम से STRs को जाना जाता है? STR की अभी फुल फॉर्म हमने पीछे पढ़ी है, क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? मोस्टली पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखना, किससे? पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेपर गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ उसको भी अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो नाफ्टा है ये किन कंट्रीज़ के बीच में है, ये आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नाफ्टा है वो किस कंट्रीज़ के बीच में है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए ये सभी DSSB के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे मेल का एग्जाम हुआ हो या फिर फीमेल का। ठीक है, DSSB में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली लगभग इसमें 16 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन आपके DSSB में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सबको अच्छे से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अनेक्ट्रल इन द ईयर। तो यहाँ पर अभी इसकी भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद करनी है। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? एनकिट्रल की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये किस ईयर में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। क्या हो जाएगा? 1966 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। सभी फुल फॉर्म आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान से करनी है, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट ऑफ द यूरगरी राउंड ऑफ गैट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्राइब्स वॉज।
द फोकल पॉइंट्स, यानी कि इस पे जो अग्रणी राउंड हुआ था गेट का, उसमें फोकल पॉइंट्स जो इस पे थे ट्राइब्स के, वो कौन से थे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, लिबरलाइजेशन था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, या फिर टैरिफ्स ऑन ट्रेड। तो क्या इसका आंसर होने वाला है? तो इसके अंदर किस पे था भाई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर था इसमें जो फोकल पॉइंट था। जो ये हमारा गेट है, गेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। डिट प्लस बी में यहाँ से बेटा 101% क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है गेट के रिगार्डिंग, ठीक है। यदि गेट के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसके रिगार्डिंग नोट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी गेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या पॉइंट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन के बेस पर ये क्लासेस मैं आपको लेती हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए होती है या फिर कोई आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th राउंड ऑफ गेट अग्रणी राउंड फाइनली रिजल्टेड इन द कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू। जो हमारा गेट का जो 8th राउंड हुआ था, उसमें फाइनली क्या रिजल्ट हुआ था? जो गेट था वो किस में चेंज हो गया था? गेट जो था वो 8th राउंड में बेटा चेंज कर दिया गया था। एंड किससे चेंज हुआ था? गेट को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। तो देखा, ये सेम पेपर के दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो गेट के रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। गेट को बड़े अच्छे से आप लोगों को करना है। आंसर हो जाएगा, गेट को किस में चेंज कर दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash in reference to international trade is the export by a country or company of a product at a price that is lower in the foreign market than the price charged in the domestic market। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, उसको क्या बोला जाता है? डंपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डंपिंग बोला जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट as signed by 23rd major countries including India came into force in the year। बताइए किस ईयर में हुआ था ये? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होने वाला है? 1947 टू 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक was established in the year। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1956। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अनेक्टेड आ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है अनेक्टेड, ये इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। और जो ये फुल फॉर्म है ना, ये बेटा ये हर एग्ज़ाम में पूछी गई है, चाहे DEET+B का एग्ज़ाम हो, KVS का भी, NVS का भी, HTET भी, यहाँ तक कि आपके CUET के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है ये आपकी। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। आप देखोगे जब मैं आगे KVS NVS के क्वेश्चन कराऊंगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनेक्टेड की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, सी से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, याद रखना हमेशा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन की ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके रिगार्डिंग? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बार बार बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक्टेड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर। जो भी हमने पढ़ा है, अनेक्टेड की फुल फॉर्म क्या है, मन में एक बार रिवाइज करेंगे सभी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 1964। याद रखना कब हुआ था ये हमारा? 1964। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यूनिट्रल के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किया था,
क्वेश्चन को पीछे करके देखना, आपको पता चल जाएगा। वो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टार्ट वो भी यूएन से होता है, ये भी यूएन से होता है, तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, एनेक्टेड जो था वो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इंडक्ट्रल तो जो हमारा था वो तो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो दोनों के एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको रिप्लेस करके बना था? सभी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप मुझे ज़रूर बता सकेंगे कि जो WTO किसको रिप्लेस करके बना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। WTO का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन फॉरेन ट्रेड। इसके रिगार्डिंग ओड वन आउट आपको फाइंड करना है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़, लाइसेंसिंग, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज़। यानी कि इनमें से 3 तो जो है जो इससे रिलेट करते हैं फॉरेन ट्रेड से, लेकिन एक ऐसा है जो फॉरेन ट्रेड से रिलेट नहीं करता है। वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स जो है ये हमारा फॉरेन ट्रेड से रिलेट नहीं करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट डज इंडिया बिलोंग इन द अनेक्टेड मेंबरशिप। अनेक्टेड मेंबरशिप में इंडिया बिलोंग करता है, कौन सी लिस्ट में वो बिलोंग करता है? लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ए या फिर लिस्ट बी। तो अनेक्टेड की किस लिस्ट में इंडिया बिलोंग करता है? लिस्ट ए में इंडिया बिलोंग करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिस्ट ए में हमारा इंडिया बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ। जो हमारे इनेक्टेड हुआ था इसका प्रिंसिपल ऑर्गन क्या था? UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN जनरल असेंबली, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, UN सोशल काउंसिल या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा UN जनरल असेंबली, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहीं तक थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल के क्लास में करेंगे। अभी भी DSSB के कम से कम 7-8 क्वेश्चन और रहते हैं। तो जो भी बच्चा DSSB की प्रिपरेशन कर रहा है वो आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग। और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, चाहे वो KVS हो, NVS हो, सभी को आपको रिवाइज़ करना है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा मजबूत होता है। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसी बात आप PGT के स्टूडेंट हैं तो इट मीन्स आप KVS के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, NVS के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम के सबको आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।